हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग क्वथनांक में उन्नयन और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी कवर हम लोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। ठीक है भैया, देखिए क्या लिखा है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन अब होता क्या है उसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये मेरे पास क्या है, पानी है। ये मेरे पास क्या है, पानी। ठीक है, कुछ इस तरीके से लेते हैं, एक पात्र लेते हैं, पात्र में लेंगे क्या, पानी। इसको मैंने क्या कर दिया, ढक दिया। पात्र को मैंने क्या कर दिया, ढक दिया। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म। तो गर्म करने से क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाष्प। और वाष्प क्या डालेगा, दाब। समझ में क्या बोला, पात्र लिया, पात्र में पानी लिया, पानी को मैंने गर्म किया। तो गर्म कर दिया, तो जब से टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा तो पानी क्या होगा, उबलेगा। उबलेगा मतलब वाष्प निकलेगा, और वाष्प निकलेगा मतलब यहाँ पर वाष्प भर जाएगा। और वाष्प जब भर जाएगा तो वो जो वाष्प है इस पानी के ऊपर नीचे की ओर क्या देगा, दाब देगा। उसी को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वाष्प दाब। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो वाष्प है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, वायुमंडलीय दाब। समझ में आ गया, इसको एटीएम से भी शो करते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब, ये क्या जाएगा, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाले गए दाब को ही क्या बोला जाता है, वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो वायुमंडलीय दाब था, और ये मेरे पास क्या है, वाष्प दाब है। वाष्प के द्वारा पानी के ऊपर डाले गए दाब को क्या बोला जाता है, जी हाँ, वाष्प दाब बोला जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो जब किसी द्रव को या फिर विलायक को, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वो उबलना प्रारंभ कर देता है। उबलता इसलिए है क्योंकि इस द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसे ही बोला जाता है क्या, क्वथनांक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्वथनांक। क्या बोला, समझ में आया भैया। ये देखो, वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, जब पानी को गर्म करेंगे तब। तो जब पानी को अर्थात विलायक को गर्म किया जाता है तो कुछ देर बाद वो उबलना शुरू कर देता है, और इसलिए उबलता है क्योंकि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो उसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर में वो उबला था, वैसे को क्या बोला जाता है, उस द्रव का क्वथनांक। इतना आपको समझ में आ गया। इसी को मैंने परिभाषित रूप में लिख दिया। देखिए, क्वथनांक किससे कहते हैं, तो लिखा है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, ये जो पानी है इसका क्वथनांक वह टेम्परेचर है जिसमें उबला था। पढ़ते हैं आगे, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया, किसी पानी का क्वथनांक वह ताप है, किसी पानी का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। क्या बोलेंगे, क्वथनांक। इतना आपको समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, क्वथनांक। अब देखेंगे क्या, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है क्या, वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, अब देखो, इसको समझने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे शक्कर डालेंगे। क्या डालेंगे फ्रेंड्स, शक्कर। क्या डाल दिया मैंने, शक्कर। और इसी शक्कर को क्या बोला जाता है, विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेय। तो जब जब विलायक में शक्कर अर्थात विलेय मिला दिया जाता है, अब ये शक्कर क्या करेगा, ये पानी जो है उसको वाष्पित होने से रोकेगा। पानी को ये शक्कर क्या करेगा, वाष्पित होने से रोकेगा। और वाष्पित होने से रोकेगा तो यहाँ पर वाष्प क्या बनेगा, कम बनेगा। और जब वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम। भाई वाष्प ही कम है तो दाब भी कैसे देगा, कम देगा। मतलब वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी। समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है। वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब वाष्प दाब में कमी तो हो गई, लेकिन क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। वाष्प दाब में कमी हो जाएगा लेकिन क्वथनांक में क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। कई विद्यार्थी इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, आपको समझना है भाई। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने इस पानी में शक्कर मिला दिया। शक्कर मिलाया तो वो जो शक्कर है इस पानी को वाष्पित होने से रोकेगा, अर्थात कम वाष्प बनेगा। और जब वाष्प ही कम रहेगा तो कम दाब देगा। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। जब यहाँ पर अधिक वाष्प था तो दाब भी अधिक दे रहा था, और वाष्प की मात्रा कम है तो दाब भी क्या रहेगा, कम रहेगा। अर्थात वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, लेकिन क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ कि आप शक्कर डाले। ठीक है, तो माना शुरू में यदि ये पानी 100 डिग्री में उबल रहा था, ठीक है, तो अब कम से कम 120 डिग्री लेगा उबलने के लिए। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है।
क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलता है वही उसका क्या होता है? क्वथनांक होता है भाई। समझ में आ रहा है? इसके पहले जो उबल रहा था वो क्या वाला था? 100 डिग्री में उबल रहा था। 100 डिग्री में उबल रहा था, मान लेते हैं पानी था, और वैसे भी पानी का क्वथनांक कितना होता है बोलेंगे तो 100 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो इसलिए पानी 100 डिग्री में उबल जा रहा था। अब अपने को चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए शक्कर डालेंगे। डालते कि नहीं डालते? अब चाय पीते हो ना? ठीक है। तो क्या डालिए? शक्कर डालेंगे। तो देखना शक्कर जो है ना, देखो अब आप घर में जाना और एक पात्र लेना, एक पात्र मात्र पानी लेना और दूसरे पात्र में पानी के साथ शक्कर लेना, ठीक है। अब दोनों को उबाल के देखना पहले कौन उबलेगा। आप देखिएगा पानी क्या हो जाएगा? जल्दी उबल जाएगा, ठीक है, लेकिन चाय लेट से बनेगा। ऐसा क्यों? मतलब दोनों की मात्रा एक समान रहेगी तब की बात कर रहा हूं ना, ठीक है। चाय बनाने के लिए जितना पानी लिए हैं उतना ही पानी अलग से रखिएगा। अब दोनों को देखेंगे कि पानी जल्दी उबल जाएगा लेकिन चाय जल्दी नहीं उबलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं पानी 100 डिग्री में उबला था, ठीक है, लेकिन चाय 100 डिग्री में नहीं उबलेगा, अर्थात 100 डिग्री में नहीं बनेगा। उसको उबालने के लिए कम से कम 120 डिग्री देना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने शक्कर डाला था, और शक्कर डालने से क्या होता है? वाष्पित जल्दी नहीं होता है, और जब तक वाष्पित नहीं होगा तो जल्दी चाय कैसे बने भाई? डबकना बोलते हैं नहीं, ठीक है, डबकेगा तभी तो चाय बनेगा क्या? लेकिन शक्कर तो डबकने दे ही नहीं रहे, अर्थात वाष्पित होने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वाष्पित नहीं होने देगा तो वाष्प में कम, लेकिन जब वाष्पित नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लेट से चाय बनेगा, मतलब क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि, लेकिन वाष्पता में क्या हो जाएगी? कमी। हाँ, इसी को बोला जाता है क्या? क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोला जाएगा? क्वथनांक में उन्नयन, अर्थात वृद्धि, अर्थात टेम्परेचर में वृद्धि, अर्थात उबलने में वृद्धि। जो उबल रहा था वो अधिक टेम्परेचर में उबलेगा, उसी को क्या बोला जाता है? क्वथनांक में उन्नयन। इतना आपको समझ में आ गया? तो शक्कर के विलयन में उपस्थित रहने से वाष्प दाब में कमी हो जाती है, लेकिन क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया ना? वही चीज यहाँ लिखी हुई, क्वथनांक में उन्नयन। अवाष्पशील विलय अर्थात शक्कर, तो अवाष्पशील विलय की उपस्थिति के कारण, शक्कर की उपस्थिति के कारण वाष्प दाब में कमी से क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये तो क्या हो गई? परिभाषा हो गई, ठीक है। अब क्वथनांक में उन्नयन कितने का हुआ है? उन्नयन का मतलब मैंने आपको बोला था क्या? वृद्धि, ठीक है। देखो वृद्धि कितने की हुई? पहले 100 में उबल जाता था, अब कितने में उबल रहे हैं? 120 में। तो वृद्धि कितने का हुआ भाई? 120 में 100 को घटाएंगे ना तो कितना निकल जाएगा? 20, मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यही क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। समझ में आ गया? अर्थात दोनों के बीच का अंतराल भाई वही क्या कहलाएगा? वृद्धि। किस में वृद्धि? क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। उबलने जिस ताप में उबलता था उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। पहले 100 में उबलता था, अब 120 में उबलेगा, अर्थात क्या हो गई? वृद्धि। कितने का वृद्धि हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस का। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसका भी सूत्र लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे? ये देखिए, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन बराबर, देखिए 120 किसका है? विलयन का, और 100 डिग्री किसका है? विलायक का। मतलब पानी मात्र 100 डिग्री में उबल जाता है, और ये शक्कर का विलयन है, उसको उबलने के लिए 120 लगेगा। तो ये विलयन का क्वथनांक है और ये विलायक का क्वथनांक है। तो किसमें किसको घटाए थे? विलयन के क्वथनांक, शक्कर के विलयन वाला ना, तो विलयन के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक को घटाएंगे तब वृद्धि निकला था। तो वही किया मैं, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इतना आपको समझ में आ गया? ये चीज आंकिक प्रश्न में आपको काम आएगा, तो आपको ये चीज को याद रखना है, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ऐसा क्यों किए? क्योंकि इसका हाँ भाई क्वथनांक टेम्परेचर ज्यादा है, इसका क्या है? कम। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। एक काम और है क्या, कि क्वथनांक में उन्नयन को डेल टीबी से शो करते हैं। किसे शो करेंगे? ऐसा, डेल टी, और ये बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना। समझ में आ गया? नहीं तो इसलिए इसको डेल टीबी से शो करते हैं। किसे शो करेंगे? डेल टीबी से। अब विलियन के क्वथनांक को टीबी से शो करते हैं, विलियन के क्वथनांक को किससे शो करेंगे? टीबी से। और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को टीबी 0 से शो करते हैं। कितना समझ में आ गया? जब भी शुद्ध की बात चलती है ना तो ऐसा ऊपर में 0 लगाते हैं। समझ में आ गया? तो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट उबलना। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, और ये क्या है? क्वथनांक में उन्नयन अर्थात क्वथनांक में वृद्धि। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो ये तो यहां तक हो गया। अब होता क्या है,
जितना आप शक्कर डालोगे उतना ज्यादा क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जितनी अधिक मात्रा में आप विलेय डालोगे अर्थात शक्कर डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो क्वथनांक में उन्नयन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सपोज मान लेते हैं आपको बहुत सारे, पूरा फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सबके लिए चाय बनाना है, तो आपको चाय बनाने में लेट लगेगा, लगेगा कि नहीं, क्यों लगा, क्योंकि आप अधिक मात्रा में चाय बना रहे हैं। वही उसी स्थान पर यदि आप थोड़ा सा चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में आपको कम समय लगता है, क्यों, क्योंकि उस समय क्वथनांक में उन्नयन क्या हुआ था, कम हुआ था। लेकिन पूरी फैमिली के लिए बनाने में आपको अधिक समय लगता है, अर्थात क्वथनांक में अधिकतम वृद्धि हो जाती है। जैसे भी 120 लग रहा था तो हो सकता है 150 लग जाए, क्योंकि आप पूरे फैमिली के लिए बना रहे हो, मतलब क्वथनांक में अधिकतम वृद्धि हो सकती है। तो कहना यह चाहता हूं कि मिलाया गया शक्कर की मात्रा, मिलाया गया शक्कर की मात्रा क्वथनांक में वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना ज्यादा शक्कर मिलाओगे अर्थात जितना ज्यादा विलेय मिलाओगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अभी जितना बोल रहा हूं ना मैं परिभाषा वगैरह सब आपको लिखना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे, अब दो चीज लेंगे भाई, एक तो लेंगे क्या, विलायक, और एक क्या लेंगे, एक विलायक और एक क्या हो जाएगा, विलयन। तो विलयन मतलब शक्कर घुला हुआ है उसकी बात चल रही है, विलायक जिसमें मात्र पानी रखा हुआ है वो। तो यहाँ पर दो पदार्थ है, एक तो विलयन और एक क्या है, विलायक, ठीक है। तो इन दोनों को लेंगे और इन दोनों के बीच में क्या खींचेंगे, ग्राफ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ग्राफ बनाया, मैंने लिया वाष्प दाब और एक क्या है मेरे पास, परम ताप। वाष्प दाब और क्या है, परम ताप। ये टेम्परेचर इधर जा रहा है और वाष्प दाब किधर जा रहा है, उधर। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास क्या, विलायक, और ये कौन है, विलयन। ये देखिए इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर पानी रखा हुआ था, मैंने चाय बनाना शुरू किया, अभी चाय नहीं बना रहा हूं, मात्र पानी है, ये विलायक है, ठीक है। तो विलायक को गर्म किया गर्म किया गर्म किया गर्म किया, यहां तक चला गया, ठीक है। जैसे ही एक्स बिंदु पर गया उबलना शुरू कर दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। कहां पर गया, एक्स बिंदु पर। तो ये विलायक का वाष्प दाब और ये वायुमंडलीय दाब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आया, ये एटीएम है, ये वायुमंडलीय दाब है, और ये विलायक का वाष्प दाब है। तो ये विलायक का वाष्प दाब और ये वायुमंडलीय दाब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। उसी प्रकार से ये विलयन है, तो विलयन का ये वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इतना आपको समझ में आ रहा है, उसी आधार पर ग्राफ को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ग्राफ से तो समझ में आ ही रहा होगा कि किसका क्वथनांक ज्यादा है। देखो क्वथनांक कैसा होगा, देखो ये वायुमंडलीय दाब है ऊपर वाला और ये वाष्प दाब है, तो ये वायुमंडलीय दाब और ये वाष्प दाब दोनों आपस में बराबर होगा तभी उबलेगा। अब देखिए ये है मेरे पास कौन, विलायक, और ये कौन है, विलियम। पानी जो है ना जल्दी एक्स पर आ जाएगा, लेकिन विलियन जो है ना जल्द थोड़ा लेट लगेगा, लेट लगेगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये लेट से उबलेगा और ये जल्दी उबल जाएगा। ये एक्स तक जल्दी पहुंच जाएगा लेकिन ये विलियन वाई तक लेट से पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि विलियन लेट से उबलेगा, मतलब इसका क्वथनांक ज्यादा है और इसका क्वथनांक क्या है, कम। इतना आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने, ठीक है। अब देखिए इसलिए देखो यहाँ का टीबी का टेम्परेचर कैसा, देखो ज्यादा, टीबी इसको उबलने में ज्यादा समय लगेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर लेगा, तो टीबी ज्यादा है, तो मैंने इसको बोल दिया क्या, टीबी। विलियन का क्वथनांक यहाँ पास उबलेगा और यहाँ पास एक्स पर कौन उबलेगा, विलायक, सॉरी ये विलायक। तो ये एक्स क्या है, विलियन, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और ये क्या है, विलियन का क्वथनांक। तो जिसका किसका ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर में कौन उबलेगा, विलियन। तो टीबी, तो टीबी ग्रेटर देन क्या, टीबी जीरो, तो टीबी ग्रेटर देन टीबी जीरो, मतलब विलयन का क्वथनांक ज्यादा है किसे, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। इतना आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ। समझ में आ गया। और देखिए मैंने एक्स को लिखा है, एक्स बराबर विलायक का क्वथनांक, पानी जो है ना एक्स पर आके उबलेगा और वाई पर कौन उबलेगा, विलयन, तो विलयन का क्वथनांक, ठीक है। अब भाई ये तो यहां तक हो गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके बताया है, क्या बताया है कि क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो विलियन की मोल अल्पता के समानुपाती होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं ना, कौन लोग बोल रहे हैं, वैज्ञानिक लोग। वैज्ञानिक लोग प्रयोग किए और सिद्ध किए, क्या सिद्ध किए कि क्वथनांक में उन्नयन मोल अल्पता के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल टीबी बराबर मैं लिखता हूं के बी इंटू एम, लिख दिया ऐसा। तो के बी क्या है, तो जहां के बी बराबर इसको क्या बोल सकते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन, और ये हो जाएगा स्थिरांक। समझ में आ गया। अब भाई इसका इसी नाम है, याद रखना पड़ेगा ना। पहली बात तो यह कि के स्थिरांक है, ये तो अपने को भी मालूम है। अब भी मतलब बोलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक वाला स्थिरांक है, तो कैसा हो जाएगा,
मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो भाई के भी क्या बोलेंगे तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक याद रखना है आपको भाई, ठीक है। अब यदि m बराबर 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 1 हो तो यहां रखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो भाई, इधर क्या हो जाएगा डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा के बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि यदि m का मान 1 हो तो डेल टी बी के बी के बराबर होता है। ये तो गणितीय रूप में बोल दिया मैं, इसको हिंदी रूप में बोलेंगे, ठीक है। कैसे बोलेंगे, यदि विलयन की मोललता इकाई हो अर्थात 1 हो तब क्वथनांक में उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। समझ में आ गया क्या बोला? मतलब डेल टी बी जो होता है केबी के क्या होता है, बराबर होता है। कितना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां तक है पूरा क्या, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो मैंने अभी आपको जितना बताया उस पूरे को आपको लिखना है भाई। आपको इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी सारी चीजें हैं। आपको ग्राफ भी बनाना है, दो परिभाषा पता है उसको भी लिखना है, और क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसको भी लिखना है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, और इसको भी लिखना है। तो यहां तक आप लिखेंगे तो ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों, आंकिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन आपको याद रखना है भाई कि आंकिक प्रश्न को हल करने के पहले आपको सूत्र भी तो लाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, उसके बाद आंकिक प्रश्न को भी हल करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया क्या बोला? ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न है हमारे पास। क्या प्रश्न है? क्वथनांक में उन्नयन द्वारा अवाष्प शीट विलेय के अनुभार की गणना कीजिए। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा शक्कर के अनुभार की गणना कीजिए। शॉर्ट बता रहा समझने के लिए, ठीक है। तो वही लिखा है क्या, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा अवाष्प शीट विलेय के अर्थात पदार्थ के अर्थात शक्कर के अनुभार की गणना कीजिए। तो अनुभार क्या होता है भाई, m होता है ना। अनुभार क्या होता है, m। किसका अनुभार, विलेय का, मतलब b होता है कि नहीं होता? समझ में आ गया क्या बोला? जैसे कि एक बर्तन है, बर्तन में क्या रखा हुआ है, पानी, विलायक, और इसी विलायक को ये बोला जाता है, बताया था मैं। इसमें डाल दिया मैंने क्या, शक्कर। क्या डाल दिया, शक्कर, ठीक है, जिसको विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेय। और इसी विलेय को क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बी। अब पदार्थ का भार क्या होता है, डब्ल्यू, और अनुभार क्या होता है, एम। याद रखना है, भार को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू, और अनुभार क्या होता है, एम। तो वही निकाल रहे हैं, विलेय का अनुभार, तो एम भी नहीं हो जाएगा, बी मतलब विलेय, एम मतलब अनुभार, तो विलेय का अनुभार यही निकालना है। तो वही लिखा है प्रश्न में, क्या, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अनुभार की गणना करो। समझ में आ गया? तो एम मतलब अनुभार, बी मतलब क्या हो जाएगा, विलेय। अब बी क्या है, विलेय, और ए क्या है, पानी, और पानी को क्या बोला जाता है, विलायक। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो निकालना कहां से है भाई, किसके माध्यम से निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन से। तो क्वथनांक में उन्नयन का कुछ सूत्र जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हो। कुछ देर पहले मैंने लिखा था, क्या लिखा था, क्वथनांक में उन्नयन के सूत्र से क्या होता है, डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम। कुछ देर पहले मैंने लिखा था, ठीक है। अब जहां डेल टीबी कौन है बोलेंगे तो क्वथनांक में उन्नयन बता दिया हूं मैं आपको, ठीक है। के बी क्या है, तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, और एम क्या है बोलेंगे तो विलयन की मोललता है। समझ में आ गया? इतना आपको लिखना है। अब अगला काम, मोललता का सूत्र होता है भाई। मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुना 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ये सूत्र होता है, और ये सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और इसको मैंने सिद्ध करने का भी बताया था कि आप विलयन की मोललता कैसे निकाल सकते हैं, उसका अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उसको देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मोललता का सूत्र होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुना 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें रहेगा, ग्राम में। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब मानेंगे, क्या क्या मानेंगे, ये जो बोला था उसी को, ये विलायक है, पानी है, ए क्या हो जाएगा, ए। तो माना ए क्या है, विलायक है, और शक्कर जो डाला था जिसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, तो वो विलेय क्या हो जाएगा, बी। इतना समझ में आ गया? एक चीज और, पदार्थ का भार क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, जो मैंने बताया था। डब्ल्यू मतलब क्या हो जाएगा, भार, और एम क्या होता है, अनुभार। तो एम बराबर पदार्थ का क्या हो जाएगा, अनुभार। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इन वैल्यू को यहां पर रखेंगे। अभी आपने जो जो चीजें मानी है उसी को हम लोग को मोललता में रखना है।
यहां पास रखेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अब m बराबर, m मतलब मोल अल्ता बराबर विलेय का भार, तो सबसे पहले क्या लिखा है भार, और भार को क्या बोला जाता है W, तो यहां लिखेंगे क्या W, W मतलब भार, लेकिन किसका भार है विलेय का, और विलेय क्या होता है B, मतलब आ जाएगा क्या WB, समझ में आ गया। तो विलेय का भार गुना 1000, तो गुना 1000 बटा नीचे विलेय का अनुभार, अनुभार मतलब क्या होता है M, तो अनुभार मतलब क्या हो गया m, लेकिन अनुभार किसका विलेय का, और विलेय कौन होता है b, तो यहां पर क्या जाएगा b। फिर अगला गुना विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान मतलब भी भारी होता है, द्रव्यमान मतलब क्या जाएगा भार, तो भार तो हो गया, लेकिन भार किसका है विलायक का, और विलायक क्या होता है a, तो नीचे क्या जाएगा a। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये किसका सूत्र निकल गया भाई m का। अब इस m के सूत्र को पकड़ो और रखोगे कहां समीकरण 1 में, तो यहां लिखेंगे m का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई यहां पर, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है डेल टीबी बराबर इधर क्या है के बी गुना m के जगह पूरा उसको छापना है, ठीक है। तो क्या जाएगा WB गुना 1000 बटा MB गुना WA। इतना आपको समझ में आ गया क्या, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ देखो, आप डायरेक्ट ये सूत्र भी याद कर सकते हैं, ये भी एक सूत्र बन गया। अब यहां से बनेगा का हमारे पास क्या आंकिक प्रश्न बनेगा। एक चीज और है, निकालना क्या था क्वथनांक उन्नयन द्वारा अवास्तविक विलेय के अनुभार निकालना था, लेकिन ये तो क्वथनांक उन्नयन निकल गया, विलेय का अनुभार निकालना है अर्थात MB निकालना है। तो MB को इधर ले जाओ और डेल TB को इधर ले जाओ, एक्सप्रेस रिप्लेस कर देते हैं, तो MB को इधर लाओ, तो MB बराबर इधर कौन है KB गुना ऊपर में कौन है WB गुना 1000 बटा ये नीचे आएगा तो क्या जाएगा डेल TB गुना क्या जाएगा WA। तो इस प्रकार से एक नया सूत्र मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों सूत्र के माध्यम से हम लोग आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए फ्रेंड्स एक अंकित प्रश्न भी कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा ना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपको सब चीज समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, 1 विलियन में 0.52 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, 0.52 ग्राम कौन है ग्लूकोज है, और 80.2 ग्राम जल में विलेय है, मतलब ग्लूकोज जो है ना जल में घुला हुआ है, उस विलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं 1 विलियन में, मतलब एक बर्तन रहा होगा, बर्तन में विलियन रहा होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब विलियन में दो चीज रहता है फिलहाल, तो एक रहता है पानी, ठीक है, एक रहता है क्या पानी, और एक क्या होता है विलेय रहता है। तो 0.52 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही विलेय है, समझ में आया सबको। ग्लूकोज इसमें घुला हुआ है, कौन घुला हुआ है ग्लूकोज, मतलब ये विलेय है, ग्लूकोज क्या रहेगा विलेय, और विलेय को किससे शो करता है B से, मतलब ये तो घुला हुआ है, और कितना मात्रा है इसका 0.52 ग्राम, तो 0.52 ग्राम ग्लूकोज है। इतना आपको समझ में आ गया क्या, हाँ। तो 0.52 ग्राम ग्लूकोज जो है 80.2 ग्राम जल में विलेय है, मतलब यहाँ पर जल है, और उसी जल को क्या बोलते हैं विलायक बोलते हैं, और विलायक को A बोलते हैं, बताया था मैं, ठीक है। विलायक को क्या बोलेंगे और A, ठीक है। और ये पानी की मात्रा कितनी बोलेंगे तो 80.2 ग्राम जल, तो इसका मात्रा कितना है 80.2 ग्राम जल। इतना समझ में आ गया क्या, तो यही चीज भाई प्रश्न में दिया हुआ है ना भाई। और निकालना क्या लास्ट में विलियन का क्वथनांक निकालना है, क्या निकालना है विलियन का क्वथनांक। इतना समझ में, ये पहले बताओ आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, ठीक है। तो चलिए प्रश्न समझ में आ गया, अब आपको उत्तर भी कैसे निकालना है समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा कि क्वथनांक से संबंधित प्रश्न है, और क्वथनांक निकालने के लिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बहुत सारे सूत्र बताए थे, ठीक है। तो वो उन सूत्रों को आपको क्या करना है याद रखना है, याद हो गया, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, तो इधर लिखेंगे हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन के सूत्र से। कुछ देर पहले मैंने ये सूत्र लाया था डेल टी बी बराबर के बी, अब ये मोललता का सूत्र है WA विलेय का भार गुना का बटे विलेय का अनुभार गुना विलाय का द्रव्यमान। अरे हिंदी को याद रखो यार, सूत्र अपने आप बनता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, भार बटे अनुभार गुना का बटे विलायक का द्रव्यमान, अपने आप बन जाता है। और डेल टी बराबर के बी इंटू एम तो था ही, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आपको हिंदी वाला सूत्र याद रखना है, अपने आप फिर ये मैथमेटिक्स सूत्र याद हो जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब दिया है, क्या क्या दिया है, ये जो दिया है इसको लिखना है। क्या क्या दिया था कि ये जल था, और जल को ही क्या बोलते हैं विलायक, और उसको क्या मानते हैं A, इतना समझ में आ गया।
और कौन दिया है, ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, विले बोलेंगे। तो ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, विले, और इसको क्या बोलते हैं, बी। जो यहाँ लिखा हूं उसी को यहाँ लिखा हूं। समझ में आ गया? ये समझाने के लिए लिखा हूं, ये आपको एग्जाम में लिखना है। इतना आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो चलिए अब आगे आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ठीक है, अब देखिए WA दिया है क्या, उसको लिखते हैं WA। WA विलायक का भार, विलायक का भार। तो विलायक का भार दिया ना एग्जाम में। ठीक है, तो WA क्या होगा, W मतलब भार, A मतलब विलायक, तो विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना है, 80.2 ग्राम है। ठीक है, अगला 1000 कुछ नहीं करना है, MB। MB का मान दिया है क्या, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। और विलेय कौन है भाई, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का अनुभार दिया नहीं रहेगा, आपको निकालना है। क्या करना है, आपको निकालना है। तो आपको निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। अनुभार निकालने आपको आता है, मैंने लगभग अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ बता रहा हूं मैं अनुभार के बारे में। आपको अनुभार निकालने के लिए आना चाहिए, और नहीं आता है तो मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखा है। आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जाके भी देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर भी निकाल के बता रहा हूं मैं। सी का कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। कितनी बार है, 6 बार है, तो 12 गुना 6। समझ में आ गया? ठीक है, अब प्लस, जब भी नया परमाणु आता है बीच में प्लस लगाते हैं तो सी का काम खत्म। तो बीच में H आया तो H का कितना हो जाएगा, एक। कितनी बार है, 12 बार। हाइड्रोजन 12 बार था, अब फिर से प्लस, नया परमाणु आया तो। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और कितनी बार है, 6 बार है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आता है, 12 6 का कितना होता है बताइए। ठीक है, पहाड़ आता है कि नहीं आता, आना बहुत जरूरी है भाई। 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल आया, 1 6 कम 6 और 1 7, तो 12 6 72 होता है। पहाड़ा भी आपको याद होना चाहिए। 12 कम कितना होता है, 12 प्लस 16 6 का, 6 6 का 36 का 6 हासिल आए, 3 3 6 कम 6 6 और 3 9 होता है कि नहीं। जोड़ो भाई इसको, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल आया, 1 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, तो कितना आ गया, 180। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से क्या निकल गया, क्या निकल गया भाई, विलेय का अनुभार मतलब ग्लूकोज का अनुभार कितना निकल गया, 180। ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, आपको निकालना है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स क्या बोल रहा हूं? दोस्तों, आपको अनुभार निकालते समय केवल इतना याद रखना होता है कि जब भी अलग अलग परमाणु आएगा तो बीच में प्लस लगाते हैं। सी का काम खत्म तो बीच में प्लस लगाए थे, उसके बाद H का काम खत्म तो फिर से बीच में क्या लगाते, प्लस। और C 6 बार था इसलिए उसमें 6 का गुना किए थे। H 12 बार था उसलिए इसमें 12 का गुना किए थे। O 6 बार था इसलिए 6 बार का क्या किए थे, गुना किए थे। और C का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। परमाणु क्रमांक लगभग डबल है, डबल ही है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका डबल 12। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 16। तो यहाँ पर क्या लिखा था, 16। ठीक है, तो फिर समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज तो हो गया। कितना निकल गया, ये 180 यहाँ पास आ गया। आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। देखिए और कोई बच गया है क्या, WA बचा है। WA इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, इसका हिंदी नाम क्या होगा बताइए, विलायक का भार, विलायक का भार। विलायक मतलब जो अधिक मात्रा में है, विलायक मतलब जल, और जल का भार कितना है, सॉरी तो लिख दिया होगा मैं WA पहले से लिख दिया था। समझ में आ रहा है, विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना हम लोग। अच्छा, थोड़ा सूत्र में गलती हो गया था। ये विलेय का भार बटी विलेय का अनुभार है ना, तो विलेय मतलब बी था यहाँ पर। ठीक है, तो ये विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुना 1 बटे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान तो लिख डाले हैं, विलेय का अनुभार भी हो गया, तो बचा कौन, विलेय का भार मतलब डब्ल्यू भी बचा था। तो डब्ल्यू बी विलेय का भार। ठीक है, विलेय कौन है इसमें, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का भार कितना है, 0.52, 0.52। इतना समझ में आ गया। अब इन सभी मानों को पकड़ो और कहाँ रखेंगे समीकरण। अच्छा, केबी का मान नहीं दिया क्या फ्रेंड्स, ठीक है, केबी का मान जो है ना प्रश्न में दिया रहता है ना। ठीक है, मैं केबी का मान प्रश्न में लिखना भूल गया था। इसका मान है क्या, 0.52 पहले से दिया रहेगा प्रश्न में। ठीक है, तो ये केबी का मान कितना हो गया, 0.52। अब चारों का मान पता चल गया भाई। अब इन चारों मान को पकड़ो और कहाँ रखेंगे समीकरण, एक में रखो। तो नीचे लेफ्ट साइड का लिखा है डेल टी बी बराबर, इधर क्या है केबी, केबी का मान कितना है 0.52 गुना डब्ल्यू बी का मान कितना है, कहाँ है डब्ल्यू बी कितना है भाई 0.52 गुना, इधर क्या हो जाएगा 1000 बटा
नीचे कौन है, एम बी, कहाँ है एम बी, एम बी का मान कितना है 180 गुना डब्ल्यू ए का मान कितना है, डब्ल्यू ए कितना है 80.2। समझ में आ गया। तो डेल टीबी बराबर, अब भाई इसको तो काटने पीटने का काम ही करना है, ठीक है, काटा फीटा जो भी चीजें हैं कॉपी निकालो और मेहनत करना शुरू करो, ठीक है, इतना तो आपको कम से कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको काटने पीटने के बाद लास्ट में आपका कुछ आंसर आएगा 0.0187, क्या जाएगा 0.0187। इसको सॉल्व करना है ना आपको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ये क्या निकले देखो, डेल टीबी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन है भाई, क्वथनांक में उन्नयन निकल गया। लेकिन निकालना क्या था, विलियन का क्वथनांक निकालना है, क्वथनांक निकालना है, क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है वो नहीं निकालना है। अभी निकला क्या है बोलेंगे तो क्वथनांक में उन्नयन निकला है, क्वथनांक में उन्नयन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, क्वथनांक निकालना है। समझ में आ गया। तो एक सूत्र लिखा था मैं, क्या लिखा था, जब क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाया था तो क्या लिखा था, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कैसा निकालते हैं, अधिक माइनस कम करते थे, चाय का 120 और विलायक का कितना था फ्रेंड्स, ये 100 था। तो उसी प्रकार से इसमें कैसे किए थे, यहाँ पर विलियन का क्वथनांक था, विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, या फिर शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। सूत्र था कि नहीं था, समझ में आ गया। अब क्या क्या होता है, निकालना क्या है, विलियन का क्वथनांक निकालना है। तो विलियन का क्वथनांक निकालना है तो इसको इधर ले आते हैं ना, ठीक है। पहले इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं जी, क्वथनांक उन्नयन को किससे करते हैं, डेल टीबी से। तो क्या हो जाएगा, डेल टीबी बराबर विलियन का क्वथनांक क्या होता है, टीबी माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होता है, टीबी 0, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब टीबी निकालना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा टी डेल टीबी प्लस टीबी 0 बराबर क्या हो जाएगा टीबी, होगा कि नहीं, ये आपको समझ में आ गया। तो टीबी निकालना है, विलियन का क्वथनांक निकालना है, तो टी डेल टीबी आपको मालूम है क्या, तो डेल टीबी इधर दिया हुआ है, कितना है 0.0187 दिया हुआ है, प्लस शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना होता है भाई बताइए, कितने में उबलता है पानी, 100 डिग्री में उबलता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। तो यही तो क्या है, विलायक का क्वथनांक है ना, तो उसी को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन डिग्री में नहीं रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। तो 100 डिग्री को केल्विन में चेंज करेंगे तो 100 प्लस 273 का गुना जोड़ना पड़ता है ना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है, याद रखना। हम तो ये तो जानते हैं कि पानी 100 डिग्री में उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री में नहीं रखना है, केल्विन में रखना है। तो डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 373 केल्विन नहीं हो जाएगा, तो यही 373 यहाँ रखना है। तो 373 बराबर क्या जाएगा टीबी, इतना आपको समझ में आ गया। इसको जोड़ दो आप इधर, तो क्या हो जाएगा 373.0187 बराबर क्या हो जाएगा टीबी। तो ये आगे मेरे पास क्या आंसर। तो इस प्रकार से क्या निकल गया, विलियन का क्वथनांक। तो भैया यहां तक तो हो गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, बुक में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए जो क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।